बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा चैप्टर है। थोड़े से इसके एसएलओज हैं एंड आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एसएलओ गर्ल्स, इसमें हमें ये समझना है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं इनको डबल एरो के जरिए शो किया जाता है और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, और हमने इसको अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं इसे हम। गर्ल्स, ये एक रिएक्शन है। इसमें आ, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये रिएक्ट करके HCl बनाने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्ट करते हैं और इनमें प्रोडक्ट जो है HCl बन जाती है। और ये रिएक्शन जो है ऐसा नहीं है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन तो होता है, लेकिन इसमें कोई भी बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो नहीं स्टार्ट होता। प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना नहीं शुरू करती। तो ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जबकि दूसरे हाथ पे हम ये देखते हैं, हमारे पास ये एक और केमिकल रिएक्शन है। इसमें आप देखिए हमारे पास H2 के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इसी तरह N2 का मॉलिक्यूल मौजूद है। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके N2 और H2 मिलकर अमोनिया बना देते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट अमोनिया NH3 बनी है, ये दोबारा आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह ये रिएक्शन जो है, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन दोनों में हो रहा होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को एक तो हम डबल एरो से शो करते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है गर्ल्स, तो ऐसे रिएक्शंस जो कंप्लीटली जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में ना कन्वर्ट हो रही हो, वो रिवर्सिबल होंगे। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हो, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एंड जो आपके हमने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह दोबारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक साइक्लिक किस्म का प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस कभी भी खत्म नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नेवर गो टू कंप्लीशन। अब इसमें आप रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देख सकते हैं कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हाट हैपेंस, रिएक्टेंट्स जो हैं वो कोलाइड करती हैं विद एनर्जीज टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स जो हैं दे हैव आल्सो हाई एनर्जीज एंड देयर मॉलिक्यूल आल्सो कोलाइड टू गिव बैक टू द रिएक्टेंट्स। अगेन आपके पास यहाँ अमोनिया की एग्जांपल है, जिसमें एक अमोनिया का मॉलिक्यूल एंड 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जो कि दोबारा टूटकर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। और आप देख सकते हैं कि हमने इसको डबल एरो से शो किया है, यानी ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स एज वेल। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ऐसा रिएक्शन जो इंटायरली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने पर खत्म हो जाता है, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आप कंबस्टन ऑफ एथनॉल देख रहे हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है।
ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसको सिंगल एरो से शो किया जाता है। इस तरह आप ये मजीद एग्जाम्पल देख सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड की डिसोसिएशन है, इसी तरह हाइड्रोजन एंड आयोडीन का जो है रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की, यानी ये बोथ डायरेक्शन में होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाती हैं और प्रोडक्ट फिर दोबारा टूटकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका गर्ल्स नेक्स्ट एसएलओ में हमने ये देखना है कि अगर हम फिजिकल कंडीशन किसी केमिकल इक्विलिब्रियम की चेंज कर दें, तो वो रिएक्शन जो है दूसरी डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। हम इसकी एग्जांपल एक तो देखेंगे। अगर हम किसी सिस्टम को हीट करें तो उस पे क्या तब्दीली आती है, अगर हम किसी सिस्टम में वाटर ऐड करें तो इसमें क्या तब्दीली आती है। एंड इसके लिए हम दो अदद कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे नेक्स्ट आने वाले जो है पेजेस में। एक कॉपर सल्फेट है एंड एक कोबाल्ट 2 क्लोराइड। आपको याद है मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था ना कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन में इंडिकेट की जाती है, और ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको लिखा जाता है कॉपर 2 एंड कोबाल्ट 2। इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर। तो हम देखते हैं इस एसएलओ को जरा। जी, अब गर्ल्स ये आपके पास देखिए, यहाँ एक डिश के अंदर कॉपर सल्फेट है विद 5 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये जो इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है। और अगर हम इसको हीट कर दें तो क्या हो जाता है, इसमें से वाटर क्योंकि निकल जाता है, लिहाजा ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचता है। इसका वाइट कलर होता है। ठीक है। लेकिन देखिए, ये इसको अगर हीट करेंगे, ब्लू को हीट करेंगे तो ये व्हाइट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्हाइट के अंदर वाटर डाल देंगे तो ये फिर दोबारा ब्लू में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ब्लू व्हाइट में और व्हाइट ब्लू में। लेकिन क्या हो रहा है, आप फिजिकल कंडीशन क्या चेंज कर रहे हैं, आप ब्लू को जब हीट करते हैं तो व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में, जिसको हम एनहाइड्रस यानी विदाउट वाटर वाला कॉपर सल्फेट कहते हैं, उसमें से वाटर निकल के एवापोरेट हो जाता है, तो व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट बन जाता है। सिमिलरली अगर व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में हम वाटर डाल दें ड्रॉपर की हेल्प से, तो हम देखेंगे कि वो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में तब्दील हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि गर्ल्स रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर आप कंडीशंस चेंज कर देंगे यानी आप हीट कर देंगे तो वो व्हाइट हो जाएगा, आप उसमें वाटर डाल देंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो ये ही आपका एसएलओ था कि अगर आप फिजिकल कंडीशन चेंज कर दें तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास गर्ल्स कॉपर सल्फेट की एग्जांपल थी, जो ब्लू एंड वाइट जो है कलर में क्या करता है, चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल कंडीशंस। अब हम इसी तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे कोबाल्ट 2 क्लोराइड की। कोबाल्ट 2 क्लोराइड गर्ल्स, मजे की बात यह है कि ये भी दो कलर्स में होता है। देखिए, अगर ये एनहाइड्रस होगा यानी विदाउट वाटर तो ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर ये विद वाटर हो कोबाल्ट क्लोराइड तो ये इस तरह शॉकिंग पिंक कलर का होता है ना। ठीक है। तो इसमें इसके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, इसके पास होते हैं। ठीक है। तो ये भी आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको देखते हैं हम किस तरीके से रिवर्सिबल है। देखिए, अगेन अभी हमने बताया था ना कि ब्लू जो है ये कैसा है, विदाउट वाटर है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड है, और जो पिंक वाला है ये हाइड्रस यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं। तो अब हम क्या करेंगे गर्ल्स, जब हम ये कोबाल्ट क्लोराइड विद 6 वाटर मॉलिक्यूल यानी हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड को अगर हम
हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के एवापोरेट हो जाएंगे और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड यानी ब्लू कलर में तब्दील हो जाएगा। अगर हम शॉकिंग पिंक कलर के हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड को हीट अप करें तो वो ब्लू कलर के कोबाल्ट क्लोराइड में तब्दील हो जाता है। वजह क्या हुई कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट हो गए। लेकिन अगर हम ब्लू कलर वाले जो है में वाटर ऐड करेंगे तो अब वो हाइड्रेटेड हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ब्लू जो है वो पिंक में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड को आप हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस भी कर सकते हैं बाय हीटिंग, और एनहाइड्रस को आप हाइड्रेट भी कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं क्या है, आप देख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को का रिवर्स रिएक्शन है, इसलिए ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम फिजिकल कंडीशन जब चेंज करते हैं तो रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बाय हीटिंग ब्लू कलर का एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड एंड बाय एडिंग वाटर पिंक कलर का हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद गर्ल्स आपका ये नेक्स्ट है कि आपने ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एक क्लोज सिस्टम में जो है इसको देखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है इसमें इक्वल होते हैं। तो इसके लिए गर्ल्स हम देखते हैं, ये क्लोज कंटेनर है हमारे पास एक, और इसमें ये देखिए आपके पास गर्ल्स फॉर एग्जांपल ये वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड आपको ये पता है कि जब आपने वाटर इसके अंदर रखा तो वाटर के जो हैं वेपर्स क्या होना शुरू हो गए, एवापोरेट होना शुरू हो गए। तो शुरू में अगर आप देखिए गर्ल्स, यहाँ पर क्या है, कोई वेपर नहीं था। तो लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर वो गैस वाटर में तब्दील होता गया, ठीक है। तो लिक्विड वाटर किस चीज में तब्दील होता गया शुरू में, गैस वाटर में। H2O लिक्विड से H2O गैस में तब्दील होना, ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन आगे की तरफ हो रहा है। लेकिन ये रिएक्शन जब होना शुरू होता है तो थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। यानी ये देखिए कि आपके ऊपर भी जा रहे हैं, सिमिलरली जो आपके गैस है वो कंडेंस होकर लिक्विड वाटर में भी तब्दील हो रही है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जैसे ही एक मॉलिक्यूल ऊपर जाता है यानी लिक्विड से गैस में चेंज होता है, वैसे ही वो गैस से दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाता है। तो इसको, इस स्टेज को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जिस स्पीड से एवापोरेशन हो रही है उसी स्पीड से कंडेंसेशन, वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड बना रहे हैं। तो गर्ल्स इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों क्योंकि एक ही रेट के साथ, एक ही स्पीड के साथ हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इसको यूं कहते हैं क्योंकि देखिए इक्विलिब्रियम भी है, बराबरी भी है। यानी जैसे ही एक मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस बनता है, वैसे ही एक गैस मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। रेट या स्पीड बिल्कुल इक्वल है दोनों की, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। लेकिन क्योंकि मूवमेंट भी हो रही है मॉलिक्यूल्स की मुस्तकिल, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड में, क्योंकि मूवमेंट हो रही है इसलिए डायनामिक भी, यानी वो स्टॉप नहीं हुआ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है बल्कि मूवमेंट वाला इक्विलिब्रियम है। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एक ही स्पीड से हो रहे हो, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये गर्ल्स आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो यही बच्चों इस चैप्टर में
थोड़े से एसएलओस थे आपके, तो हमारा ये चैप्टर बस इतना ही था। इसलिए अब हम अपना स्टॉप कर देंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।